नमस्कार, मैं सत्यकाम, मेरे साथी अखिलेश। और अखिलेश, हम आज बात कर रहे हैं जो हावड़ा जोन में एक बैठक चल रही थी। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और भारत के गृह मंत्री अमित शाह, उस बैठक के दौरान ममता बनर्जी जी थोड़ा नाराज़ दिखी बीएसएफ अधिकारियों को लेकर के। अब आप शायद मैटर को समझ गए होंगे कि ये जो बीएसएफ को केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में विशेषाधिकार दिया है कि वो 15 किलोमीटर के बजाय बढ़ करके 50 किलोमीटर का दायरा दिया है कि वो तलाशी अभियान कर चला सकती है और गिरफ्तारी कर सकती है किसी भी व्यक्ति की जो गलत हो, मतलब जो गलत हो कहने मतलब। तो इस पर ममता बनर्जी नाराज़ हैं और इस पर आप क्या कहेंगे? सत्यकाम भाई, मैं बोलूँगा कि ममता बनर्जी नाराज़ क्यों हैं? बीएसएफ भी भारत की फोर्स है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। आर्मी भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है। तो जो समन्वय से जो काम चल रहा होगा, और हो सकता है बीएसएफ के पास ज़्यादा इक्विपमेंट हो, आधुनिक इक्विपमेंट हो। और जो बीएसएफ का काम वास्तव में तो बॉर्डर की सिक्योरिटी करना ही है ना, तो बॉर्डर सिक्योर कर रही है वो। तो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर बढ़ने का आपको नुकसान क्या हो गया? किस चीज़ बात के लिए आप घबरा रहे हो? मुझे नहीं समझ में आता कि घबरा क्यों रहे हैं। इसलिए कि बीएसएफ वास्तव में जो घुसपैठिए उनको पकड़ रही होगी। जो वास्तविक नागरिक होगा आपके राज्य का, आपके देश का, उसको कोई बीएसएफ निकाल के बाहर तो फेंक नहीं रही होगी, क्योंकि उनके पास एविडेंस अपना है। भाई हम अगर हिंदुस्तानी हैं, हम किसी बॉर्डर पे चले जाएं तो हम तो प्रूव कर पाएंगे ना कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो बीएसएफ क्यों हमें उठा के बाहर फेंक देगी? ऐसा तो सवाल ही नहीं कोई। जो सर आप कह रहे हैं, ये कंट्रोवर्सी की जो वजह है वो 50 किलोमीटर 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर बढ़ाया गया, तो उसमें विशेषाधिकार बीएसएफ को दिया गया। उसके जवाब में जो है मई 2022 में ममता बनर्जी ने कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि बीएसएफ वाले गाँव में घुसकर मार रहे हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश में उनको मारकर फेंका जा रहा है। और सारा आरोप जो है वो राज्य पुलिस पर लगता है कि ये राज्य पुलिस का कारनामा है। तो उनका कहने का मतलब था उससे 12 राज्य देश के प्रभावित हुए, लेकिन 12 राज्यों में अधिकतर राज्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो जो है बीएसएफ के विशेषाधिकार से उन्हें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो उनकी ही हेल्प कर रहे हैं, चाहे घुसपैठिया से, चाहे तस्करी से, चाहे आतंकवादी जो गतिविधियां जो बाहरी देश से, पड़ोसी देशों से दी जा रही हैं भारत में, उस पर वो उनका मदद कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक पार्टिकुलर हिस्सा है कि जिस पे ममता बनर्जी हैं, या पश्चिम बंगाल के अलावा जो एक राज्य रहा पंजाब, जिसने मुखर विरोध किया, तो इस पर आप बोलेंगे? नहीं, पंजाब ने विरोध तब किया जब कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ पे थी। रणजीत चन्नी वहाँ पे थे मुख्यमंत्री, उन्होंने विरोध किया था। अच्छा, ये मुझे बताइए सत्यकाम भाई, ये बताइए कि अगर बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ नहीं करे, क्या पुलिस, स्टेट पुलिस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। संसाधन भी नहीं है नहीं। तो फिर आप विरोध, अच्छा आपके सवाल में ही जवाब तो है भाई कि 12 में से 10 राज्य विरोध नहीं करते, आप 2 ही विरोध करते हो। क्यों करते हो यार? अब हम बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी होगी। हम अगर बोलेंगे कंट्रोवर्सी इसलिए होगी कि हम अगर साफ साफ कह देंगे आपको कि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हो। घुसपैठियों को अंदर क्यों लाना? आप क्या चाहते हो आ जाए अंदर? बीएसएफ क्या कर रही है? घुसपैठियों को ही तो रोक रही है, तस्करी को रोक रही है। जो नशे का बहुत सारा सामान आता है, तस्करी गायों की होती है, या बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे अंदर, हमारे भारत में घुसे हैं, ये सत्य है। एनआरसी इसीलिए अप्लाई करी जानी चाहिए। तो या तो आप ये चाह रहे हो कि वो घुसपैठी है, बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं, और जो कि भाषा की समानता है, बंगाल का ही पार्ट है ना भाई। तो उस हिसाब से आप उनको बसाइए, अपना वोट लीजिए, अपनी सरकार बनाइए। तो अपनी तुच्छ राजनीति के लिए आप बीएसएफ को कैसे कह सकते हैं बीएसएफ गाँव घुस के मार रही है? अगर कोई भी हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में रह के कोई स्टेट ऐसी बात करता है कि बीएसएफ या सेना आताई है, वो गांव वालों को मार रही है यार, तो ये बात एज ए इंडियन तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता कम से कम। ठीक है सर, मैं आपकी चर्चा को आगे बढ़ाता हुआ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, इस जो बीएसएफ को विशेषाधिकार दिया गया है 50 किलोमीटर के अंदर कार्रवाई करने का, उसके अंतर्गत जो है पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात भी आ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो राज्य प्रभावित नहीं माना जाएगा, लेकिन जो इसके दायरे में आ रहे हैं वो गुजरात आ रहा है, असम ही आएंगे भाई। जी, असम आ रहा है, और आपका पंजाब आ रहा है, पश्चिम बंगाल आ रहा है। तो गुजरात में चूँकि सत्तारूढ़ केंद्र भी वही है और राज्य भी वही है। असम के विश्व शर्मा जी हैं, वो भी राज्य भी वही है, केंद्र भी वही है, दोनों सरकारें एक है।
तो ये जो पार्टिकुलर जो विरोध होता है, अब मुझे एक चीज़ आपकी बातों को जोड़ते हुए एक प्रसन्नता हो रही है कि जब कार्रवाई के अधिकार दिया गया, भारत में शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहाँ की पुलिस के पास सारी चीज़ें मौजूद हों, सुविधाएं मौजूद हों कि वो त्वरित कार्रवाई कर सके। नहीं है सर, थाने वाले जब तक जानते हैं कि अपराधी, तब तक पता नहीं कितने लोगों का कत्ल करके जा चुका होता है। सत्यकाम भाई, पुलिस को इस हिसाब से वो पुलिस को बनाया गया है कि ना कि वो आंतरिक मामलों में वो आंतरिक जो सिविलियन जो मैटर आएंगे ना, उसमें उनका इंटरफेरेंस है, उसकी उनको टैकल करने का उनके पास पावर, इक्विपमेंट उनके पास दिया गया है। ठीक है, बॉर्डर से सेंसिटिव मुद्दों पे बीएसएफ जो वेल ट्रेंड होते हैं सैनिक हमारे, वो बीएसएफ पे होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, हमारी आर्मी में होते हैं, तो वो काउंटर आप नहीं कर पाओगे ना उस तरीके से जिस तरह पुलिस जो आप बीएसएफ कर पाएगी, पुलिस नहीं कर पाएगी। तो आपका रोना क्यों? मैं थोड़ा कटु बोलूँगा, थोड़ा मेरा ये सवाल ये है कि यार किसी भी ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, आपको समस्या किस बात? बीएसएफ भी तो आपके हिंदुस्तान की, वो आपके बॉर्डर की सुरक्षा कर रही है ना, तो आपको इसमें असहमति की मतलब वो असहमति आती आपकी कहाँ से है कि बीएसएफ को मैं बोलूँ बीएसएफ को 100 किलोमीटर का दे दें एरिया? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या दिक्कत आपको भाई? अब खुल के दिक्कत तो बताओ। इसमें वास्तव में वाजिब कोई बात ही नहीं है दिक्कत की। मुझे समझ में आता है कि दिक्कत आपकी है, आप गलत करना चाह रहे हो। अगर मैं बोलूं कि अगर सत्यकाम भाई, नॉर्मल सी बात है कि आप घर पे मैंने 4 लगा दिए पहरेदार, 4 लगा दिए पहरेदार, एक नहीं 4 लगा दिए, आप क्या दिक्कत है? घर की सुरक्षा भी कर रहे हैं ना वो। तो अगर बीएसएफ आपके बॉर्डर की सुरक्षा करे तो आपको समस्या कहाँ से होनी है सत्यकाम भाई? और ये जो एलिगेशन कि बीएसएफ गांव में घुस के मार रही है, अगर बंगाल में मार रही है तो वही बीएसएफ क्या असम में नहीं मारेगी, गुजरात में नहीं मारेगी? और गुजरात और असम वाले इसलिए नहीं बोलेंगे कि वहाँ भाजपा की सरकार है। जनता क्यों नहीं बोलेगी? जनता पे अत्याचार होगा कौन? मैं आप नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, 100% बोलेंगे, 1 लाख बार 2 लाख बार बोलेंगे। तो असम और गुजरात वाले इसलिए नहीं बोल रहे कि वहाँ भाजपा सरकार, हम मार सह ले रहे हैं, और बंगाल वाले इसलिए चिल्ला रहे हैं कि वहाँ की सरकार नहीं है। ये तो यार ओछी पॉलिटिक्स है मेरे भाई, मेरे हिसाब से। मैं थोड़ा और बढ़ाते हुए बताऊंगा कि जो बीएसएफ है वो ना एफआईआर करती है, वो एफआईआर करने का काम राज्य पुलिस का है, एनसीबी का है। वो ले जाकर के उनको सौंप देती है कि देखिए ये आपका घुसपैठिया है, ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा और इन्होंने ये गलत काम किया, तस्करी किया, वो ले जाकर पुलिस को ही दे रही है। तो जब पुलिस का ही सहयोग हो रहा है, राज्य पुलिस का सहयोग हो रहा है, सारा देश राज्यों से मिलकर ही बना है। 12 राज्य जो इससे प्रभावित हुए उनमें आमतौर पर ये दिक्कतें नहीं आई। और जो आपकी बात है कि सहयोग कर रही है पुलिस का, उसके अलावा एक आपने बात कही कि जो इससे दिक्कत क्या है, तो मेरा भी मानना है दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अच्छी बात, 50 नहीं 100 किलोमीटर दे दिया जाए। जब सेना के जवान होंगे, जैसे सोचिए ज़रा आप, जो तवांग वाला मामला आया, गलवान घाटी का मामला आया, चीन के मुकाबले वहाँ टैकल कर पाती? वहाँ पुलिस कहाँ कर पाती सर? पुलिस के पास संसाधन नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, पुलिस वाले, थाना वाले जब तक जान पाते हैं तब तक बहुत सारी देर हो चुकी होती है। इतनी सारी व्यवस्था होने के बावजूद, हाईटेक प्रणाली है, उसके बाद भी बहुत सारे मामले की गहन छानबीन वो नहीं कर पाती। और वो बॉर्डर जो है सेना के जवानों के अधिकार में ही आना चाहिए, मेरा भी मानना है। लेकिन थोड़ा आप इसको विस्तार से इसलिए बताइएगा क्योंकि कुछ लोगों का तर्क है ऐसा कि राज्य के अधीन दिया जाए, उसी पुराने जो प्राचीन पद्धति की 15 किलोमीटर में ही बीएसएफ कार्रवाई कर सके, उस पर आप थोड़ा जस्टिफाई कर दीजिए। सत्यकाम भाई, क्यों दिया जाए? और दे दिया गया, गलत क्या हो गया? बीएसएफ स्पेशली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए है। बॉर्डर और जो बॉर्डर स्टेट है वहीं पर उनकी तैनाती भी है नहीं? तो जो ऐसे जो हमारे देश के जो मध्य में वहाँ कोई तो बीएसएफ की ज़रूरत ही नहीं है। तो उनका उद्देश्य क्या है? देश की सुरक्षा करना। और हमारा उद्देश्य एज ए स्टेट गवर्नमेंट, एज ए सिटीजन, एज ए कॉमन इंडियन, हमारा भी तो यही उद्देश्य कि हिंदुस्तान सुरक्षित रहे। तो कंट्रोवर्सी कोई बात ही नहीं। मैं ये बात दोहराऊंगा नहीं फिर दोबारा। हाँ, आपसे पूछना चाहूँगा सत्यकाम भाई, दोहराऊंगा नहीं बात दोबारा, लेकिन ये है कि जहाँ तक मेरा मानना है, मैं अब बोलूँगा कि इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति छुपी हुई, जो वो नहीं कर पा रही है, जो भी नहीं कर पा रहा, चाहे पंजाब हो चाहे बंगाल हो, आप कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है इसलिए आप बोल रहे हो। इसमें कतई न कोई तथ्य है और न कोई आधार है इन बातों में। चलिए ठीक है। जो अंतिम प्रश्न है मेरा ये है, जो अमित शाह जी हैं अब राजनीतिक दल को हटा देते हैं सर, वो देश के गृह मंत्री हैं,
और देश के गृह मंत्री भी उसी मंच पे मौजूद हों और बीएसएफ के आईजी जैसे बड़े जोनल अधिकारी भी मौजूद हों, एक मुख्यमंत्री का मीडिया के सामने सवाल उठाना बीएसएफ पर या सिस्टम पर, ये कहाँ तक जायज़ है? सत्य कहूँ, ममता बनर्जी को जब से देखता हूँ, उनका आचरण कभी भी संवैधानिक नहीं रहता है। मेरा अपना ओपिनियन, कोई सहमत हो सहमत उस बात की बात है। वो बिल्कुल तानाशाह की तरीके बंगाल पे राज करती है और जो सेंट्रल से उनका रिलेशन जो है ना, वो बिल्कुल लगता है कि इसे मतलब कुत्ते बिल्ली वाली टाइप की स्थिति है कि इतनी दुश्मनी है। नहीं होना चाहिए। आप स्टेट के मुख्यमंत्री हो ना, लेकिन भारत एक गणराज्य के स्टेट के मुख्यमंत्री हो, है ना? तो हाँ, और भारत गणराज्य के स्टेट के मुख्यमंत्री हो, के राज्य के मुख्यमंत्री हो। हाँ, सरकार के पास इतना पावर है ना, 356 अनुच्छेद 356 के तहत आपको बर्खास्त भी कर सकती है। और उनका आचरण भी इस तरह ये रहा कि ममता बनर्जी ने जितनी भी उनके उनके जो बयान, उनका स्टेटमेंट, उनकी जो प्रतिक्रिया रहती है सरकार के अगेंस्ट रहती है। अगर सेंट्रल में कांग्रेस गवर्नमेंट होती, उस टाइम की बात करो जब थी, तो ममता बनर्जी की सरकार कब की बर्खास्त कर दी गई होती 356 के तहत, है ना? ये संविधान को बनाने वाले, संविधान को बचाने वाले जो भी लोग होंगे, जो काम कर रहे हैं, तो बड़ा पेशेंस है, मेरे ख्याल से मेरा पेशेंस है। हाँ, अमित शाह में या जो भाजपा का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं यार, वास्तव में हम ऐसे अपनी बात तो कर सकते हैं ना एज इंडियन यार, जो सही लगे वो कह सकते हैं, सही आपको कुछ और लगे, मुझे कुछ और लगे, मैं अपनी बात बोलूँगा। तो वास्तव में पेशेंस से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक प्रोटोकॉल है, एक गरिमा है, मर्यादा है, उसके तहत बात करनी चाहिए आपको, है ना? कि अगर आप विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्री भी हो किसी स्टेट में, तो अगर आज प्रधानमंत्री और आपके जैसे गृह मंत्री कोई आता है, सम्मान उसका उचित होना चाहिए। वो संवैधानिक पर तो बैठा हुआ व्यक्ति है, ना कि आपके अपोनेंट पार्टी का व्यक्ति है, तो उसका आपको ख्याल रखना चाहिए। मेरा